नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र गहलावत डीकेजी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम साधारण ब्याज की कुछ अलग से टॉपिक करेंगे और डिफरेंट टाइप करेंगे। इसमें जैसे सिर्फ रेट से और टाइम से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और जैसे एक अमाउंट पे डिफरेंट रेट दे रखा हो और टाइम अलग दे रखा हो या फिर रेशो दे रखा हो, तो उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है कुछ, और या कुछ आ सकते हैं, वो कलेक्शन किए मैंने इस क्लास में। उन सबको बड़े इजी तरीके से सोल्व करते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे लगाता हूँ। तो क्वेश्चन देखिए आप पहला। देखो भाई, क्वेश्चन पढ़ो एक बार। किसी मूलधन पर 9 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 है। प्रति वर्ष ब्याज की दर बतानी है हमें। तो हमें क्या दिया है, देखो क्वेश्चन पढ़ते ही बहुत आसान है। छोटी स्टेटमेंट स्टेटमेंट देखो, एक तो स्टेटमेंट देख के आप घबराया मत करो को, क्योंकि जितनी स्टेटमेंट बड़ी होती है क्वेश्चन उतना ही आसान होता है। इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है, जैसे नौ नौ वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 है। अब ये देखो, यहाँ पे मान लिया मूलधन, जो मूलधन है उसका साधारण ब्याज, मूलधन का 3/5 दे रखा है। यदि मूलधन 5 है तो ये कितना दे दिया, 3 दे दिया यहाँ से इसमें। और वो कितने सालों में, 9 सालों में। 9 साल में मूलधन, साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 है। 3/5 ये है साधारण ब्याज हमारा, और ये हमारा मूलधन, क्योंकि मूलधन का ही 3/5 होगा। तो यहां से हम देखते हैं कि जो साधारण ब्याज है 5 पे, वो कितना है, 3। यहाँ पे 3 साधारण ब्याज हो गया। मूलधन माना कि हम इसके आगे कुछ नहीं मानते, जो डिजिट दे रखे हैं सिर्फ उनसे ही सोल्व करते हैं। और 5 अगर मूलधन दे रखा है जिसका साधारण ब्याज हो गया 3, ये हो गया 9 साल में। तो आप एक बात बताओ, 9 साल में कितना है साधारण ब्याज, 3। तो एक साल में कितना हो जाएगा, 1/3। हमें क्या क्या रेट फाइंड आउट करना है, रेट फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या करेंगे, एक साल का साधारण ब्याज होगा हमारा 1/3, मूलधन क्या था हमारा, 5 था। तो हमारी रेट क्या हो जाएगी, जितना साधारण ब्याज बना है एक साल में डिवाइड बाई 5 इंटू 100। अब ये इसके नीचे ही आ जाएगा 3, तो 5 से ये काट देंगे 20 पे, तो ये 20/3 आ जाएगा। 20/3 मतलब 3 6 से पूरा चला जाएगा, 3 6 18, 2 बच गया, 6 सही 2/3% वार्षिक। क्योंकि एक साल का ब्याज हमारा 1/3 हो गया, मूलधन 5 था हमारा, और गुना में हम 100 कर देंगे। क्लियर है ये। तो जितना 9 साल में दे रखा है, यहाँ पे अगर 6 साल में दे रखा होगा तो यहाँ से 6 साल में 3 ब्याज है, वहां से हम एक साल का निकाल लेंगे और वो मूलधन से डिवाइड करके और फिर मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये रेट आ जाएगा हमारा। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। क्वेश्चन में क्या कहा है कि किस समय में एक राशि 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर दोगुनी हो जाएगी। ये क्वेश्चन मैंने पिछली क्लासों में किया है। देखो, ये क्लास देखने से पहले आप पिछली क्लास भी देखो उसको, क्योंकि जो टॉपिक जो टाइप मैंने पिछली क्लासों में करवा दी है, वो एक क्वेश्चन ये तो है इसमें, उसमें जो मोस्टली जितनी टाइप है मैंने कवर करवा चुका हूँ। अब ये साधारण ब्याज, इसके बाद 2 क्लास और होंगी, इसके बाद में आज की क्लास होगी, एक नेक्स्ट क्लास और लेंगे, उसमें आपका सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट है। उसके बाद में लास्ट में एक, जैसे हम जो हमारा देसी मोल तोल होता है जिसमें साधारण ब्याज का हिसाब किताब रखते हैं, उस पे एक क्लास लास्ट में देंगे। फिर देखो इस क्वेश्चन में देखो क्या कर रखा है कि 8% रेट दे दिया, तो इस दर से कोई राशि अपनी दोगुनी कितने समय में हो जाएगी। दोगुनी होने का मतलब 1 से 2, इसका मतलब ये अपने आप में 100% है, तो ब्याज कितना लगा यहाँ पे 1, तो 100% ही ब्याज लगेगा। यहाँ पे 8% है रेट, तो इसको किससे गुणा करें कि ये 100 हो जाए। सीधा सा दिख रहा है हमें, 8 को अगर 12.5 से गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो 100 आता है, तो 100% हो जाएगा। यहाँ पे 12.5 साल में 8% के हिसाब से इस पे इंक्रीमेंट, कोई भी धन होगा उस पे 100% इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो
कितने साल लगेंगे इसको? 12.5 साल लगेंगे। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, वैसे आप इसको वैसे भी सोल्व कर सकते हैं। साधारण ब्याज एक हो गया यहाँ पे इज इक्वल टू मूलधन एक हो गया गुणा 8% रेट हो गया, यहाँ से टी डिवाइड बाई 100। जैसे एक ब्याज हो गया, मूलधन कितना है? एक है, गुणा 8% रेट हो गया गुणा टी हमने, और परसेंटेज हटाने के लिए ये कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 100 ऊपर आ जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, तो 100/8 यहाँ पे टी आ जाएगा। ये वही बात आ गई, ये कितना आ गया? 12.5। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व करेंगे सबको। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, पढ़ो एक बार क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है कि 5,000 रुपए की एक राशि अंशतः 4% शेष 5% प्रतिवर्ष की दर से उधार दी जाती है। यदि औसत दर वार्षिक साधारण ब्याज 4.6 है तो ये दोनों हिस्से कितने होंगे? जैसे क्या बता दिया, जैसे उसने टोटल जो अमाउंट है उस पे जो एवरेज रेट है वो 4.6 दे दिया कि, और उसमें से कुछ धनराशि जैसे 5,000 की है, टोटल धनराशि कितनी है? 5,000 है, उसमें से कुछ धनराशि इसने 4% पे दी है और कुछ इसने 5% पे दी है। तो सीधी सी बात है, वो रेट जो एवरेज होगा दोनों रेट का वो इनके बीच में होगा। कितनी जो ब्याज हमें मिला है वो इन दोनों के बीच में होगा, क्योंकि 5% से ज्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि एक राशि 5% दी है, दूसरी क्या दी है? 4%, तो 4% से भी कम नहीं हो सकता, तो दोनों के बीच में होगा। तो हम इसको सीधा मिक्सचर एलिगेशन में से सोल्व करेंगे। अब देखो, जैसे जो भी मिक्सचर एलिगेशन, इस मिक्सचर एलिगेशन जो टॉपिक करवाएंगे उसमें समझाएंगे कि जो डिजायर्ड क्वांटिटी है लास्ट में वो ही निकल के आती है। तो यहाँ से दो रेट दे रखे हैं अंशतः, मतलब एक जो अमाउंट है 5,000 में से वो 4% पे दे दिया, दूसरा 5% पे दे दिया, और एवरेज दे दिया 4.6। तो इनका मिक्सचर एलिगेशन लगाएंगे तो देखो 5 में से 4.6 घटाएंगे तो 0.4, और 4.6 में से 4 घटाएंगे तो 0.6, दोनों तरफ रेशो करेंगे तो ये हट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 2, मतलब 2:3 में होंगी वो राशि। जो 5,000 का अमाउंट है वो 2:3 में होएगा। टोटल कितना है हमारा? 5,000। टोटल ये 5 बन गया ना, 2:3 में 5 बन गया, और ये कितना दे रखा है? 5,000, मतलब 1,000 गुना। तो इसका मतलब ये है, जो अगर इस क्या पूछा है इसने कि दोनों हिस्से को कितने कितने होंगे, तो दोनों हिस्से कितने होंगे? एक को इससे 1,000 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2,000, और दूसरा कितना आ जाएगा? इसको भी 1,000 से करेंगे तो 3,000। तो अगर इसमें बस एग्जामिनर क्या पूछ सकता है कि ये पूछ लेगा कि 5% से उसने कितनी धनराशि दी है, तो 5% के हिसाब से उसने 3,000 रुपए दिए हैं, और 4% के हिसाब से उसने 2,000 रुपए दिए। देखो ज्यादा पैसे उसने 5% के हिसाब से दिए, तभी तो अगर दोनों बराबर दे देता 2,500 तो ये 4.5 आ जाता है, बट इससे थोड़ा ज्यादा है तो हमें पता है 5% पे कुछ धनराशि ज्यादा दे रखी है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पढ़ो इस क्वेश्चन को एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है कि 8% की दर से निवेश की गई राशि पर 3 वर्षों के बाद 240 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि ब्याज की दर 5% अधिक होती तो इस पर कितना अधिक ब्याज प्राप्त होता? देखो, करने को अगर इसको सिंपल मेथड से करेंगे तो इसको फॉर्मूला में पुट करके कर सकते हैं, बट इसको इजी तरीके से करना चाहें तो हम कैसे सोच रहे हैं, उसको टैकल कैसे कर रहे हैं, वो मेन बात है। तो यहाँ पे 8% की निवेश की गई और 3 वर्षों के लिए, तो यहाँ और ब्याज दिया इसने 240 रुपए। 8% के हिसाब से उसने 3 वर्षों के लिए समय दे दिया, 3 वर्ष ये रेट दे दिया, तो टोटल कितना परसेंट हो गया ब्याज उसका? 8 या 24, 24% ब्याज मिला है उसको। कितना मिला ब्याज? 240 रुपए। इसका मतलब क्या है? 24% उस धनराशि का, कोई भी धनराशि दी है उसका 24% 240 है, तो सीधा सा मूलधन कितना होता है? 100% होता है। तो हमें यहाँ पता लग गया कि कितना गुना हो गया? 10 गुना है, 10 गुना दे रखा है। तो आप ये बताओ, मूलधन 100%, इसका मतलब मूलधन कितना होता है? 100%, और 100% का मतलब इसमें गुणा 10 हो जाएगा। तो ये मूलधन निकालना हो तो यहाँ से हम सीधा कर देंगे कि 1,000 रुपए है,
बट इसने पूछ रखा है कि 5% अधिक ब्याज होता तो उसको कितना अधिक ब्याज मिलता। तो यहाँ पे मूलधन निकालना नहीं है, अगर वो ये पूछ लेता मूलधन कितना है तो उसके लिए बताया मैंने यहाँ पे। तो उसको यहाँ से भी कर सकते हैं अब उसका कि 5% रेट है और 3 साल के लिए दिया है, तो वहां पे कितना परसेंट ब्याज हो जाएगा, 5 × 3 15% हो जाएगा। तो इसका 15% निकाल लेंगे, या फिर सीधा यहाँ से भी निकाल सकते हैं हम कि इसका हमें 5% के हिसाब से 3 साल का ब्याज निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 15%। 15% फाइंड आउट करना है हमें। तो हमें दे रखा है कि 24%, तो 240 दे रखा है, तो 15% कितना हो जाएगा, 15% कितना हो जाएगा 240। 24% 240 है, तो 1% कितना हो जाएगा 240/24, और 15% कितना हो जाएगा गुणा 15। तो 24 को ये 10 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 150 रुपये। 150 रुपये और अधिक ब्याज मिलेगा उसको अगर 5% पे ज्यादा देता है तो। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पढ़ो एक बार। यहाँ पे देखो जितनी टाइप हो सकती है मोस्टली वो सारी कवर करवानी है मेरे को, और एक क्लास में सिर्फ मोटिव यही है कि जितनी छोटी क्लास होएगी या उसमें सारी टाइप करवाएं, एक क्लास में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाने की कोशिश रहेगी इस क्लास में। देखो ये फिफ्थ क्वेश्चन देखो भाई कि क्या है कि किसी राशि पर 7% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 700 रुपए है। तो मूलधन बताना है हमें। क्या कुछ क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, रेट क्या दे रखा है हमारा 7%, और कितने सालों के लिए 5 सालों के लिए, तो ये कितना हो जाएगा ब्याज 35%। तो 35% जो ब्याज है वो कितना दे रखा है 700 रुपये, यहां से 700 रुपये दे रखा है। ये कितना गुना हो गया 35 का, 35 दूनी 70 और 20 गुना हो जाएगा। तो मूलधन कितना होगा आप ये बताओ, 35 ब्याज उस पर 35% होगा क्योंकि 7% के हिसाब से 5 सालों के लिए कितना 35% हो जाएगा ब्याज। 35% दे रखा है 700, कितना गुना दे रखा है 20 गुना। तो एक्चुअल में मूलधन कितना होता है, मूलधन होता है 100%। कोई भी राशि, इसी राशि 100% राशि का ही तो ब्याज दिया है ये 35%, तो 100% कितना हो जाएगा, कितना गुना 100 का 20 गुना, तो 2000 रुपये। क्लियर है। ये सीधा कैलकुलेशन आप जैसे भी करना चाहो, जैसे 35% तो दे दिया कितना 700, तो 1% कितना दे दिया 700/35, तो 100% कितना हो जाएगा गुणा 100 हो जाएगा। तो ये वहीं से ये भी आ जाएगा 35×70, ये कितना आ जाएगा 2000 रुपये। कैलकुलेशन जैसे आपको इजी लगे वैसे करो, क्योंकि एग्जाम में जितनी जल्दी से कैलकुलेशन करोगे एग्जाम उतना जल्दी आप फिनिश कर पाओगे। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है किसी व्यक्ति ने 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर एक राशि उधार दी और 8 वर्षों में प्राप्त ब्याज उधार राशि से 5490 रुपए कम है। कोई भी राशि है उसने 8% पे उधार दिया और 8 सालों के लिए, और जो ब्याज मिला है वो उधार राशि से 5490 रुपए कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने जो रेट है वो 8% है। एक बार क्वेश्चन को पॉज करके आप खुद सोल्व करके देखा करो, उसके बाद में देखा करो कि जो मेरी अप्रोच रहेगी उससे आप कितना जल्दी कर पाते हो। क्लियर है। तो देखो इसमें उसने 8% दर दे दी और कितने साल के लिए 8 साल के लिए, तो इसका मतलब क्या हो गया 64% उसको ब्याज मिला है। ये ब्याज है वो 64% है। कोई भी राशि है उसका 64% है। अब मूलधन कितना होता है, मूलधन 100% होता है। ये जो मूलधन है हमारा ये तो ब्याज हो गया 64%, और ये हमारा मूलधन हो गया। मूलधन कितना हो गया 100%, और उसने वो दे दिया डिफरेंस कितना दे दिया उन दोनों का 5490 रुपए। तो अच्छा ये बताओ ब्याज का और मूलधन का यहाँ से डिफरेंस कितना है 36%। 100 में से 64 घटाएंगे तो कितना डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा 36%, और 36% किसके बराबर दे रखा है 5490 के बराबर। तो यहां से हम फाइंड आउट कर लेंगे कि वो राशि क्या थी। अगर 36% दे दिया ना यहाँ पे
तो 1% कितना हो जाएगा, 1/36 कर देंगे उसको, और 100% निकालना है तो 100% निकालेंगे, गुणा में इसको 100 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ से इसको काटेंगे तो देखो 6 से 6 6 36, 6 निमा 54, 6 एकम 6, 6 पंजुम 30, ये 2 से काट देंगे इसको 50 पे, ये 3 पे, ये 3 से कटेगा, 3 3 0 5, ये कितना आ जाएगा हमारा 305 गुणा 50, 5 की करेंगे इसको 25, 3 पंजे 15 और 1 0 लग जाएगी, 15,250 रुपए वो राशि होगी। तो यहाँ से देखो कुछ नहीं, क्वेश्चन समझना है कि 8 साल के लिए 8% की दर से जो ब्याज बनता है उसका और जो मूलधन है उसका जो डिफरेंस है वो दे दिया हमें 5490 रुपए। तो यहाँ से उनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 8% के हिसाब से 8 साल के लिए 64% और मूलधन 100% होता है, तो डिफरेंस 36% आ गया। तो यहाँ से राशि निकालनी है, और राशि कितनी होती है 100%, तो 36% 5490 दे रखा है तो 100% निकाल लेंगे, डिवाइड बाई 36 इंटू 100, तो ये 305 गुणा 50 आ जाएंगे, ये 15,250 रुपए। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो भाई क्या कहा इस क्वेश्चन में, वह राशि कितनी है जो 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 1440 रुपए हो जाएगी। भाई इसमें क्या दे दिया, मिश्र धन दे दिया उसने 5% के हिसाब से 4 सालों के लिए। अच्छा ये बताओ 5% इसने दर दी है, क्लियर है, ये 4 सालों के लिए दी है, तो 4 सालों के लिए ब्याज कितना हो जाएगा, 5% एक साल में हो जाएगा, तो 4 साल में कितना ब्याज हो जाएगा 20%। राशि कितनी होती है टोटल, मूलधन कितना होता है हमारा 100%, 100% मूलधन हो गया, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा टोटल, जो सम है वो कितना हो जाएगा 120%। तो उसने पूछिए कि वो राशि कौन सी है जो जो 4 साल में 5% की दर से कितनी हो जाती है 1440 रुपए, ये हो जाती है 1440 रुपए। मतलब क्या है कि जो 120% है वो इसने दे दिया 1440 रुपए। तो हमें यहां से सीधा क्या निकालना है 100% का हिसाब किताब कि 100%, अगर 120% ये दे दिया तो डिवाइड 1% कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 120 और गुणा में 100% कितना हो जाएगा 100 से गुणा कर देंगे, ये 0 से ये 0 कट की 12 का स्क्वायर होता है तो ये 12 ऊपर हो जाएगा, तो 12 की 100 से गुणा करेंगे तो 1200 रुपये। क्लियर है, तो वो राशि कितनी हो जाएगी 1200 रुपये। अब देखो इसने 5% रेट दे दिया, 4 साल दे दिया, तो ब्याज कितना हो जाएगा 20%, और मूलधन कितना होता है हमारा, ये ब्याज है 20%, ये किस अमाउंट का है 100% अमाउंट का है, ये मूलधन, मूलधन का 20% है ब्याज, तो जो मिश्र धन है वो कितना हो गया 20% ब्याज जुड़ गया उसमें, और 100% ये खुद था, तो 120%, 120% की वैल्यू दे दी उसने 1440 रुपए। तो हमें वो राशि निकालनी है कि कौन सी राशि होगी ये, तो 100% होती है राशि, तो 120% दे रखा है 1440, तो 100% निकाल लेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा 1200। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो। क्लियर है ना भाई ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट बड़ी है, स्टेटमेंट बड़ी देख के घबराना नहीं है, ये जितनी ज्यादा बड़ी स्टेटमेंट होती है क्वेश्चन उतना ही आसान होता है। तो इसमें पहले तो ये क्वेश्चन को है ना गो थ्रू जाया करो कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ और उसको सोल्व करते जाओ। तो देखो इसमें क्या है कि पंकज किसी राशि को विभाजित कर 3 अलग अलग योजनाओं में ABC में क्रमशः, ये योजना है 3, उनमें 10%, 12% और 15% के हिसाब से निवेश करता है। ये 10% ABC में, 12% और 15%, ये 3 योजनाओं में निवेश करता है। और जो राशि है वो कुल जो ब्याज मिलता है उसको, वो टोटल ब्याज है वो कितना है 3200 रुपए। जो ये 3200 रुपए है वो उसको ब्याज मिला है, और जो राशि निवेश की गई है, राशि का अनुपात है कितना 8:5:12। जो राशि का और जो जितनी राशि है वो किस अनुपात में निवेश की गई है कि यदि अगर उसके पास
₹25 होते हैं, तो ₹8, ₹5 और ₹12 अलग अलग इन योजनाओं में निवेश करता। तो इस योजना में इस पे 10% ब्याज मिलता है, इस योजना में इसको 12% ब्याज मिलता है, इस योजना में उसको 15% ब्याज मिलता है। तो देखो परसेंटेज निकालने के लिए सीधा 100 से डिवाइड होता है, तो हम यहाँ इसको क्या करेंगे, 100 से गुणा कर लेते हैं भाई, कैलकुलेशन इजी करने के लिए, और कुछ नहीं है। 100 से गुणा कर लिया, जैसे ये रेशियो तो वही होगा ना, 8, 5 और 12। जो राशि निवेश की गई है, ये जो राशि है इसका अनुपात दे रखा है, इसको काटेंगे तो देखो 8, 5 और 12 अनुपात में हो जाएगा। यहाँ से देखो इस योजना में उसको 10% का ब्याज मिलता है, इसमें 12% का, इसमें 15% का। तो अच्छा ये बताओ, 800 का 10% कितना हो जाएगा, 800 गुणा 10/100, मतलब 10%, एक जीरो हट जाएगी। तो इसमें जो ब्याज मिला है वो कितना हो जाएगा, ₹80। ये हमें ब्याज मिल जाएगा, ये योजना में ₹80 मिल गया। अब इसका 12%, अब देखो 500 का 12% कितना हो जाएगा, अब 1% कितना हो गया 5, और 12% कितना हो गया 12×5 60। और सी योजना में देखो 1% कितना हो गया 12, और 15 से इसकी गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 180। भाई 15 को 10 से करेंगे 150, और फिर 2 से करेंगे 15 30, 150 और 180। अच्छा इनको जोड़ देंगे, क्योंकि हमें कुल ब्याज दिया है ₹3200, तो इनको जोड़ते हैं तो कितना ब्याज हो गया, ये 180 और 60 240 और 320, ये टोटल मिला के 320 ब्याज मिल गया इनको। अगर वो राशि यहाँ पे 800, 500 और 1200 के रूप में निवेश करता है तो इनको ₹320 ब्याज मिलता, पर एक्चुअल में कितना दे रखा है ₹3200, मतलब कितना गुना, 10 गुना। दो, तो फिर वो राशि है वो किसके कितने गुना होएगी, वो 10 गुना होएगी। अब वो ये पूछ रहा है कि बी में वह योजना बी में वह कितनी राशि का निवेश करता है, मतलब जो बी योजना है इसमें उसने, यहाँ पे हम मान के चले थे कि उसने 500 निवेश किया है, बट हर जो देखो यहाँ पे इसका हर जो क्वांटिटी होगी वो 10 गुना होगी। अब जिसमें मान रहे हैं हम, ये 800 भी 10 गुना होगी, ये भी 10 गुना, ये भी 10 गुना। तो हमारा जो बी में निवेश करके कितना मान के चले थे हम 500, तो इसका कितना गुना हो जाएगा 10 गुना, तो ये कितना हो जाएगा ₹5000। अगर यहाँ पे वो पूछ लेता कि ए योजना में कितना हो जाता, तो 800 का 10 गुना 8000। क्लियर है। अगर सी में पूछ लेता तो 1200 का 10 गुना 12000। क्लियर है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। स्क्रीनशॉट लेके अपना और उसको सोल्व कर सकते हो बाद में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पढ़ो एक बार 9th क्वेश्चन को। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या कहा है अभी देखो एक बार, 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में समय का 3 गुना हो जाएगा। भाई दर दे दी है उसने, कितनी दी है 10%। क्लियर है ये बात। और 3 गुना होना है, इसका मतलब 1 से 3 होना है, मतलब इसका इंक्रीमेंट कितना हुआ ब्याज का 2 का इंक्रीमेंट हुआ। मूलधन 1 है और उस पर 3 गुना हुआ है ये, तो 3 गुना इसका मतलब ब्याज है वो इसका 2 जुड़ेगा, जितना मूलधन है इसका दुगुना जुड़ेगा। ये राशि मूलधन मानते हैं कि 100% होती है, तो ब्याज जो जुड़ा है वो 2 कितना हो जाएगा ये 200%। मतलब इस रेट को किससे गुणा करें कि ये 200% हो, क्योंकि रेट का और समय का गुणा करते हैं तो उसी में तो पता लगता है हमें कितना परसेंट ब्याज मिलता है। तो ये 10% रेट दिया है, 200 करने के लिए हमें 200% करने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा 20 से गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब समय है वो कितना हो जाएगा हमारा 20 साल। क्लियर है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो कुछ नहीं है, एक बार क्वेश्चन समझने की जरूरत है कि वो ये कह रहा है कि 10% रेट से कोई धन साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में समय का 3 गुना हो जाएगा। समय का 3 गुना मतलब 1 से 3 हो जाएगा। ब्याज कितना हो गया इसका, जो मूलधन था उसका दुगुना हो गया। मूलधन 100% मानते हैं तो ये कितना हो गया 200%। यहाँ पे रेट दे रखा है 10% और समय से गुणा करेंगे तो तभी तो ब्याज निकलता है कि कितने परसेंट ब्याज मिलेगा। तो 10% को 20 से गुणा करेंगे तभी 200% ब्याज मिलेगा। तो कोई भी धन है 10% के हिसाब से 20 सालों में अपना 3 गुना हो जाता है, मतलब उस पर डबल ब्याज लग जाता है। क्लियर है। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम। एक क्लास में जैसे हम 9, 10 या 12 क्वेश्चन लेके चलते हैं। छोटी छोटी क्लासों में आप ये लगाओ, जितने आपकी एक दिन में 2 क्लासें आ जाएंगी, वो कवर किया करो। और थोड़े समय में मेरा क्लास खत्म करने का मोटिव होता है, क्योंकि आप जल्दी से जल्दी टाइम खराब ना करके और ज़्यादा से ज़्यादा टाइप को आप कवर कर पाओ। क्लियर है? चलो देखो, इसमें 10th क्वेश्चन में क्या दिया गया है। कोई व्यक्ति 2 वर्षों के लिए 500 रुपए, 5 वर्षों के लिए 600 रुपए और 6 वर्षों के लिए 1000 रुपए सभी को साधारण ब्याज की समान दर से पर जमा करती है। यदि वह कुल 1000 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त करता है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी होगी? उसने क्या दे दिया? 2 वर्षों के लिए, तो 2 वर्ष के लिए दिया है, और 5 वर्ष के लिए और 6 वर्ष के लिए। तीन टाइम पीरियड दे दिए, और इसने पहले 2 वर्ष के लिए 500 रुपए और 600 रुपए और 1000 रुपए, 500, 600 और 1000 रुपए। इसने ब्याज की किसी भी रेट से ये अमाउंट 500 रुपए 2 वर्ष के लिए, 600 रुपए 5 वर्ष के लिए और 1000 रुपए 6 वर्ष के लिए देती है, और वहां से कुल ब्याज मिलता है 1000 रुपए। तो हमें फाइंड आउट करना है कि रेट कितना होगा। तो हम ये लेके चलते हैं ना, कैलकुलेशन इजी बनानी है हमें, तो हम लेके चलते हैं कि हमने 1% पे ही दिया है वो। तो 1% पे दिया है, मान लिया दर गुना समय क्या होता है, टोटल ब्याज होता है हमारा, कि ब्याज कितने परसेंट मिल गया, ब्याज परसेंट निकलता है वहां से। हम लेके चलते हैं कि रेट हमने मान लिया कि 1% लेके चलेंगे हर केस में, क्योंकि तीनों केस में इसने दे रखा है कि रेट बराबर है। तो यहाँ पे 2 वर्ष के लिए भी 1%, 5 वर्ष के लिए भी 1% और 6 वर्ष के लिए भी 1%। तो आप ये बताओ, 2 वर्ष के लिए 1% के हिसाब से टोटल ब्याज कितना हो जाएगा? 2%। जो ब्याज है वो हम 1% के हिसाब से मान के चल रहे हैं। हमने मान लिया कि 1% है रेट, तो 2% हो जाएगा। 5 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? 5%। और 6 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? 6%, क्योंकि 1% को 6 से गुणा करेंगे 6%। अच्छा, यहाँ से ब्याज कितना मिल गया? इसका 2%। मतलब देखो, यहाँ से 500 का 1% कितना होता है? 500 का 1% सीधा क्या करेंगे? 1/100, तो 2 जीरो से ये कट जाती है, 5 हो जाएगा। 1% 5 होता है, 2% कितना हो जाएगा? 10। और यहाँ से इसका 1%, 600 का 1% 6 हो गया, तो 5% कितना हो जाएगा? 6 पंजू 30। और यहाँ से 1%, 1000 का 1% कितना हो गया? 10। और 6% कितना हो जाएगा? 60। तो ये टोटल जो ब्याज है ये कितना हो गया? 10, 30, 40 और 60, 100। ये टोटल मिला के जो ब्याज है वो 100 आ गया। बट एक्चुअल में क्या दे रखा है? जो ब्याज है वो 1000 दे रखा है हमें। एक्चुअल में कितना दे रखा है? 1000। कितना गुना दे दिया? 10 गुना। इसका 10 गुना दिया है। क्लियर है? तो जो रेट हमने मानी थी, जो स्टार्टिंग में हम सपोज करके चले थे, तो वो भी कितने गुना होगी? 10 गुना हो जाएगी। इसका मतलब 10% जो दर है हमारा वो आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर देखो इसको, 2 वर्ष के लिए 500 रुपए ब्याज, 500 रुपए दिए उसने, 5 वर्ष के लिए 600 और 6 वर्ष के लिए 1000 रुपए उसने ब्याज दिए कोई भी रेट पे। तो उसने बताया कि जो कुल ब्याज है वो 1000 रुपए मिला है उसको। तो हमें फाइंड आउट करनी है किस रेट से। तो हमने मान लिया कि 1% ही रेट है, हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए 1% लेके चलते हैं। तो 2 वर्ष में वो 2% ब्याज हो जाएगा, तो 500 का 2% 10 हो जाएगा। और 600 का ये अगर 5 वर्ष में 1% के हिसाब से 5% ब्याज मिलेगा, तो 600 का 5% 30 हो जाएगा। और ये 6 वर्ष के लिए तो 1% के हिसाब से इस पे 6% ब्याज मिलेगा, तो 1000 का 6% कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तीनों को जोड़ेंगे तो ये 100 आएगा, बट एक्चुअल में 1000 दे रखा है, तो कितना गुना हुआ? 10 गुना। तो जो हमने क्वांटिटी मानी थी रेट की 1% है, तो वो भी कितने गुना आएगी? 10 गुना आएगी। क्लियर है ये? चलो देखो, जल्दी जल्दी बीच में समय को ना वेस्ट करते हुए हम बहुत सारी टाइप कवर करेंगे जल्दी से। तो चलो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर अलग क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू।